आज का बड़ा सवाल, आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जल रहे हैं तो बीसीसीआई ने उन्हें नीलामी में क्यों शामिल किया? शाहरुख दोषी या बीसीसीआई? ये 10 मिनट का पूरा विश्लेषण देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। ये एक ऐसा विवाद है जिसमें क्रिकेट है, राजनीति है, धर्म है और सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है तर्क की कमी। सवाल छोटा है लेकिन गंभीर है। क्या शाहरुख खान देशद्रोही है या असली सवाल बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए? बात के आगे बढ़ाने से पहले और थोड़ी सी आईपीएल के बारे में बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि बीजेपी नेता संगीत सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस विषय पर क्या कहा और यह भी बताऊंगा कि इसके जवाब में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले यह क्लियर कर लीजिए कि आईपीएल कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, यह बीसीसीआई की अपनी लीग है। बीसीसीआई ही फैसला लेता है कि कौन सा देश खेलेगा कौन नहीं। उनके आईपीएल रेगुलेशंस 2023 के मुताबिक धारा 1.2 और 2.1 में बोर्ड को पूर्ण अधिकार है। ना खिलाड़ी देश और ना ही भारत सरकार के पास कोई अधिकार है और ना ही कोई दबाव डाल सकता है। पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के पास है। कब मैच होगा, कौन खेलेगा, कहां खेलेगा, सब कुछ। तो बीसीसीआई ने बांग्लादेश को नीलामी से क्यों नहीं रोका? उदाहरण लीजिए पाकिस्तान का। 2009 लाहौर हमले के बाद बीसीसीआई ने बैन लगा दिया। आज 17 साल बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं है। क्या पाकिस्तान ने दबाव डाला? कभी नहीं। हां, गाहे बगाहे वहां से आवाज उठती है आईपीएल में शामिल करने के लिए, लेकिन कोई आधिकारिक दबाव नहीं डाला गया। फिर बांग्लादेश को क्यों बीसीसीआई ने खुद शामिल किया? हाल ही में वहां हिंदुओं पर नरसंहार हुए, घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, भारत विरोधी नारे भी लगे, अभी भी हो रहे हैं। फिर भी बीसीसीआई ने उनके खिलाड़ियों को नीलामी सूची में डाल दिया। क्यों? केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा, सस्ता और अच्छा मिला तो खरीद लिया, यह तो बिजनेस है। लेकिन यह खिलाड़ी नीलामी में आए कैसे? यह बीसीसीआई की वजह से थे। आईपीएल नियमों की धारा 3.4 में कहा गया है, नीलामी में शामिल होने पर टीम किसी भी खिलाड़ी को खरीद सकता है। तो दिक्कत कहां है? अगर कोई खरीदेगा ही तो शाहरुख खान क्यों नहीं खरीद सकते भाई? आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन के अनुसार विदेशी खिलाड़ी को अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से एनओसी चाहिए होता है, तभी उसे बीसीसीआई ऑक्शन में शामिल करता है। और अगर खिलाड़ी नीलामी में है तो इसका सीधा मतलब है कि बीसीसीआई ने अनुमति दी है। जब कोई खिलाड़ी नीलामी में आ जाता है तो वह धर्म का प्रतिनिधि नहीं करता है, राजनीति का एजेंट नहीं होता, अपने देश की सरकार का प्रवक्ता नहीं होता, वह सिर्फ एक क्रिकेटर होता है। फ्रेंचाइजी मालिक क्या देखता है? वह देखता है खिलाड़ी की क्षमता, टीम की जरूरत और अपना बजट। यही बिजनेस है, यही आईपीएल का मॉडल है, यही सभी फ्रेंचाइजी मालिक करते हैं। तो अब असली सवाल यह है कि शाहरुख खान पर आरोप क्यों? क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए, या खिलाड़ी बांग्लादेशी मुसलमान है इसलिए? तो क्या मुसलमान होना अब देशद्रोह का प्रमाण बन गया है? अगर यही खिलाड़ी किसी और टीम ने खरीदा होता, किसी और धर्म का होता, तो क्या वही शोर मचता? आज जो गुस्सा फूटा है वही सवालों के घेरे में है। बीजेपी नेता संगीत सोम बोले, बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार झेल रहे हैं, घर जल रहे हैं, फिर भी शाहरुख वहां के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, वह गद्दार है। पहले सुनिए इनको, फिर बताता हूं कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा और उसके जवाब में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा, वह भी बताऊंगा। पहले देखिए ये वीडियो। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान।
राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग। ये शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। अब बीजेपी नेता ने कह दिया तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और शाहरुख वहां के खिलाड़ी खरीद रहे हैं। अगर उस खिलाड़ी के पैसे से किसी हिंदू के घर जले तो जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए उसे हटाओ, वापस भेजो, वरना हिंदू विरोध में उतरेगा। यह देखिए वीडियो, फिर आगे बताता हूं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा। उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या KKR मैनेजमेंट लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला। दोनों ने शाहरुख को ही निशाना बनाया। BCCI को किसी ने नहीं पूछा कि तुमने उसे बुलाया क्यों। शाहरुख मुसलमान, खिलाड़ी मुसलमान, तो देशद्रोही। पाकिस्तान बैन का उदाहरण देते हुए BCCI पर सवाल क्यों नहीं? इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि तर्क की कमी है। सोम जी और ठाकुर जी के वक्तव्य का जवाब दिया मुस्लिम धर्मगुरुओं ने। इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुस्लिम नाम आते ही अंधा विरोध शुरू हो जाता है। मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी कहा कि हम भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से चिंतित हैं, लेकिन क्रिकेट समझौता देशद्रोह नहीं हो सकता। सुनिए मौलाना रशीदी और मौलाना रिजवी को, फिर आगे की बात करते हैं। देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन है, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक ऐसा आदमी धर्मगुरु जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को मलेच, विधर्मी, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, गली में कोई आ जाए मुसलमान तो उससे सब्जी ना खरीदो, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के बयान देते हैं ये लोग कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। देवकीनंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना, ये
कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। तो देखा अभी आपने, अब आपको तय करना है कि कौन सही कौन गलत। शाहरुख एक बिजनेसमैन है, बीसीसीआई की सूची से खिलाड़ी खरीदा गया, आलोचना बीसीसीआई की होनी चाहिए क्योंकि उसने नीलामी में उसे शामिल किया। आईपीएल रेगुलेशंस की धारा 2.3 में राष्ट्रीय हित पर बैन का अधिकार है, लेकिन नहीं लगाया। पाकिस्तान जैसा क्यों नहीं किया? अगर कार्रवाई होनी हो तो बीसीसीआई पर होनी चाहिए, ना कि शाहरुख पर। और बड़ी बात, शाहरुख को गद्दार कहना गलत है। शाहरुख एक बड़े एक्टर है, सेलिब्रिटी है, देश और दुनिया में उनका नाम है। भारत के बाहर जाकर देखिए, किसी भारतीय को देखकर अनायास ही लोग कह उठते हैं कुछ कुछ होता है। यह भारतीय का सम्मान है और इस तरह के विवादों से आईपीएल की छवि भी खराब होती है। भावना समझी जा सकती है, लेकिन सवाल भावना का नहीं, जिम्मेदारी का है। अगर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो कार्रवाई किसे करनी चाहिए? भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय मंच और उन सबसे पहले बीसीसीआई को, फ्रेंचाइजी मालिक को नहीं। देशद्रोह शब्द हल्के में उछालना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी खबर मिली है कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान को निर्देश दिया है कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने लिस्ट से बाहर करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यह सोचना आपका काम है कि क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर कर देना चाहिए या क्या शाहरुख खान दोषी है या बीसीसीआई दोषी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।